साल में भारत की वित्तीय हालत कैसे सुधर रही, इसकी व्याख्या करते हुए निर्मला सीतारमण जी एक बात बता दें, करीब 2 साल हो रहा है रूस यूक्रेन युद्ध को। अगर आप तेल की कीमतें देखेंगे, गैस की कीमतें देखेंगे यूरोप में और कई सारे देशों में, और उसकी व्याख्या, उसका कंपैरिजन भारत के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्राइसेस 2-2.5 साल पहले थे उसके करीब ही हैं, बतौर कुछ स्टेट्स के जो लार्जली विपक्ष के द्वारा चलाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश को छोड़कर, जहां पर लोकल टैक्सेस की वजह से दाम ज्यादा हैं। लेकिन भरतपुर में अगर आप रहते हैं तो मथुरा की तरफ आइए, 16 रुपए सस्ता पेट्रोल हो जाता है। वही अरुण सिंह बताइए, आज विपक्ष की तरफ से कितनी अटेंडेंस रहेगी? 4 बजे अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो क्या विपक्ष हाजिर होगा? देखिए आनंद, अभी जब मैं आपके पास जुड़ने के लिए आ रहा था लोकसभा से, तो राहुल गांधी पहुंचे हैं लोकसभा में, जिनका इंतजार सत्ता पक्ष को भी रहता होगा। तो राहुल गांधी पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री 4 बजे से कुछ पहले आएंगे। निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, पूरी जो बड़े नेताओं की बैटरी है सत्ता पक्ष की तरफ से, वो ट्रेजरी बेंच पर मौजूद है। विपक्ष की तरफ अधीर रंजन चौधरी सहित जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद हैं। राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं। तो अब बड़ा दिलचस्प नजारा लोकसभा का होगा। 4 बजे जब प्रधानमंत्री बोलते हैं उस वक्त किस तरह का सदन का माहौल होता है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, सदन में बहुत ऐसे समय आए हैं जब हास परिहास होता है, टीका टिप्पणी होती है, जिसे अभी आपने देखा कुछ देर पहले निर्मला सीतारमण की तरफ तंज कसते हुए विपक्ष की तरफ से कहा गया कि राज्यसभा से इंपोर्ट करना पड़ता है आपको मंत्रियों को, और निर्मला सीतारमण ने जब कहा कि आपको तो प्रधानमंत्री इंपोर्ट करना पड़ता था राज्यसभा से, तो सदन में ठहाके गूंजने लगे, दोनों तरफ के लोग हंसने लगे। ये बड़ी ही दिलचस्प एक तरह से तस्वीर और एक तरह से बातचीत थी। इस तरह के मौके आते रहे हैं। इतनी बिटरनेस सदन में होती नहीं, और अगर होती है तो कुछ देर बाद वो खत्म हो जाती है। सारे नेता, हम जो अपनी आंखों से देखते हैं आनंद, आप गर्मा गर्म जो बहस देखते हैं, दर्शक देखते हैं, और आप भी जानते हैं, जैसे ही सदन स्थगित होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे से बात करते हुए सेंट्रल हॉल में एक दूसरे के साथ बैठे हुए दिखते हैं। ये सदन की परंपरा है और ये गरिमा है। लेकिन 4 बजे जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तब एक बार फिर सदन का माहौल बहुत गर्म होने वाला है। माहौल गर्म होने वाला है। कौन कौन वहां उपस्थित होने वाले हैं? एक चीज है, 9 साल में हर कोई आकलन करता है, एस्टिमेट करता है, गेस्टिमेट करता है कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। कई बार है कि कोशिशें बहुत सारी हो गई, लेकिन तुक्का कभी निशाने पर या तीर कभी निशाने पर नहीं लगता है। आज भी क्या कोई इसका आकलन कर रहा है कि पीएम क्या बोलेंगे? क्योंकि कल 2 घंटे गृह मंत्री अमित शाह बोल चुके हैं। उनके बोलने के बाद अब कुछ बचा है, और अगर बचा है तो क्या बचा है कि जो पीएम बोलेंगे? देखिए आनंद, एक बात से सहमत आप भी होंगे, पिछले 9 सालों में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने संसद के पटल का अपने वोटरों, देश की जनता या अपने पार्टी के मेंबरों को संदेश देने के लिए बेहतर इस्तेमाल किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनके पिटारे में बात, मुद्दे कभी खत्म नहीं होते, भले ही अमित शाह बोल चुके हों। आप देखिएगा 4 बजे जब बोलना शुरू कर देंगे तो समय कम पड़ जाएगा, उनके पास मुद्दे कम नहीं पड़ेंगे, बातें कम नहीं होंगी। जहां तक आपने ये पूछा कि मुद्दे क्या हो सकते हैं, गेस्ट तो कभी सही नहीं हो पाया, लेकिन अगर थोड़ा बड़े तरीके से, समावेशी तरीके से हम मुद्दों की बात करें तो गेस सही निकलेगा आज। वो गेस ये है कि पिछले 9 साल में सरकार ने क्या उपलब्धि हासिल की, उस बारे में बताएंगे। अगले 5 या 10 साल के लिए जब वो मैंडेट मांग रहे हैं तो क्या करने वाले हैं, क्या योजना उनकी है, कार्य योजना क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, उसके बारे में बताएंगे। और मणिपुर के बारे में जाहिर सी बात है कि जब चर्चा हो रही है और अविश्वास प्रस्ताव लाया ही इसीलिए गया है मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री बोले, तो गृह मंत्री के डिटेल रिप्लाई के बाद भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री हर उस मुद्दे पर जो सदन में उठाया गया जवाब देंगे। न सिर्फ राहुल गांधी के भाषण का जवाब देंगे, बल्कि ओवैसी जैसे नेता भी अभी जो बोलने वाले हैं या बोलेंगे, उनके भाषण का भी जवाब देते हैं। और प्रधानमंत्री तो सारे भाषण जो होते हैं उनके पॉइंटर्स नोट करते हैं, उनका दफ्तर नोट करता है, और पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल जिसको कहते हैं वो देंगे प्रधानमंत्री। तो एक तरह से जो कुछ किया उसका लेखा जोखा, और जो कुछ करने वाले हैं उसका ब्लूप्रिंट, मुझे लगता है मेन बात यही होगी। क्या कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस को ये बात खल रही है, क्योंकि ये आरोप या फिर ये क्रिटिसिज्म राहुल गांधी की तरफ आया है कि वो शायद बोलना कुछ और चाहते थे, कहकर कुछ और आए, और उनके भाषण से ज्यादा उनका फ्लाइंग किस लोगों को याद रह गया? देखिए आनंद, इस बाबत दोनों के मत अलग अलग हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जिन मुद्दों को उठाया उस पर बात करिए,
मणिपुर के जो हालात हैं उस पर उन्होंने जोश दिया, उसकी बातें कही, बहुत ही कई बार उन्होंने संवेदनशील तरीके से कही, कई बार उन्होंने थोड़ा एग्रेसिव तरीके से कही, लेकिन मुद्दा क्या था? मणिपुर। जो बात उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रखी है, ये कांग्रेस का मत है। विपक्ष कह रहा है कि शुरू के 15 मिनट वो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करते रहे। तो दोनों के अपने अपने नजरिए हैं, दोनों की अपनी अपनी बातें हैं, और जाहिर सी बात है आप किसी कांग्रेस एमपी से राहुल गांधी के भाषण की आलोचना सुनने की अगर उम्मीद कर रहे हैं तो बड़ी मुश्किल है, और अगर किसी सत्ता पक्ष वाले से उसकी तारीफ सुनने की उम्मीद कर रहे हैं आनंद, तो भी बड़ी मुश्किल है। नहीं, जो सच्चाई है, जो बीच की लाइन है, वो हम ही और आप मिलकर बताएंगे। मैं कांग्रेस पार्टी जो प्रत्यक्ष आपके माइक के सामने कह रहा है, न्यूज 18 के माइक पे कह रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो आपसे परोक्ष रूप से कहा जा रहा है, और फिर उस INDIA, वो जो अलायंस है, उस अलायंस में कई सारे साथी हैं जो सुन रहे थे। क्या उनको लगा कि राहुल गांधी ने जस्टिस किया इस अविश्वास प्रस्ताव का? क्योंकि सब जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव तो हारने वाले हैं, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि किसी तरह से प्रधानमंत्री को मणिपुर पर सदन में बुलवाएं, इसीलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लेकिन क्या वो माहौल बांध सके? भारत के 2 टुकड़े हो गए हैं, भारत की हत्या हो गई है, ऐसी बातें कहकर वो एक्सपंज हो गई हैं बातें। तो क्या अलायंस खुश है राहुल गांधी जी ने जो कहा कल उससे? देखिए, एक बात तो है कि गठबंधन का एक धर्म होता है, अलायंस वाले आजकल उस धर्म को बहुत निभा रहे हैं। आप देखिए, अलग अलग बातें नहीं करते हैं वो, एक साथ रोज 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठते हैं। मैंने वो समय भी देखा था जब राहुल गांधी का नाम आते ही तृणमूल कांग्रेस या कई ऐसे दल थे जो अलग तरीके से कमेंट करते थे, या फिर उनके बातचीत करने का अंदाज अलग हो जाता था। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद और कर्नाटक के चुनाव के जीत के बाद अपोजिशन को भी लग रहा है कि राहुल गांधी के पीछे खड़े रहने में ही भलाई है। और एक बात और आपको बता रहा हूं मैं, जब राहुल गांधी उस दिन आ रहे थे, डिस्क्वालिफिकेशन उनकी खत्म हुई, जब गेट नंबर 1 पर आने वाले थे, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने बड़े बड़े नेता विपक्ष के जो कभी राहुल गांधी के नाम पर नाक बहुत सिकोड़ते थे, वो भी खड़े थे स्वागत के लिए। और ये देखिए कि वो 20 मिनट तक खड़े रहे वहां पर। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के बारे में जो कुछ भी उनकी राय हो, लेकिन फिलवक्त 2024 से पहले वही एक बड़े नेता हैं जिनके पीछे खड़े हो सकते हैं। और उसके पीछे की वजह है कि वो ये कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी से डायरेक्ट उनसे मुखातिब होते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। बाकी दलों में इस तरह के नेता नहीं है, ये बात करते हैं। इसलिए खुल करके इंडिया गठबंधन के किसी व्यक्ति ने इस भाषण की आलोचना नहीं पर की, बल्कि सबने इससे पहले कि अखाड़ा में खबरों का सिलसिला और संसद से ही जुड़ा है, आगे बढ़ा है, मैं जल्दी से आपसे जानना चाहता हूं, एक पासिंग फ्रेम में कल आप मुझे दिखे जब राहुल गांधी बाहर निकल रहे थे। मेरा बहुत मन था कि मैं आपसे पूछूं, जब सदन से बाहर निकल रहे थे अपने भाषण के बाद, तो उन्होंने आपसे क्या कहा था? वो सीधे गाड़ी में बैठे, आप वहां खड़े हुए थे, आपने पूछा ये फ्लाइंग किसके लिए था? देखिए आनंद, जब वो आते हैं और जब वो जाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं या जो उनसे संबंधित मुद्दे हैं उस पर उनकी राय जाने। कई बार वो मुस्कुरा के चले जाते हैं, कई बार कहते हैं धैर्य रखिए, इतनी जल्दी क्या है भैया, और ये कहते हुए वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। कल जब वो भाषण देके निकल रहे थे और हमने पूछने की कोशिश की कि आपके भाषण के बाद इस तरह की बात हो रही है, वो मुस्कुराते हुए बोले मुझे राजस्थान जाना है, जल्दी ले लो भैया गाड़ी, लेट हो जाएगा, देर हो जाएगी, क्योंकि वहां हजारों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। तो कल उस बात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, और आज जब आए तो भी वो जल्दी से चले गए अंदर सदन के। लेकिन निकलेंगे तो जरूर मैं आपका सवाल उनके सामने रखूंगा। अरुण, आप बने रहिए वापस।